With reference to the carrying capacity of environment, which of the following statement is or are correct? So, generation of waste should remain within the absorption capacity of the environment. पर्यावरण की वहन क्षमता के बारे में जो कौन सी बात है जो सही है? अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है, एक तरफ दे रखा पास, दूसरी तरफ दे रखा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। तो जो लीपू लेक है क्या वो लद्दाख में है? तो नहीं है, गलत है। नाथुला सिक्किम में है, ठीक है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। शिपकीला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज आर नॉट मेंबर ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो कौन सा नहीं है? ईरान नहीं है और इराक भी नहीं है। बाकी जो बहरीन है और कतर है ये हैं। कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है? तो ये ईरान नहीं है और ये ईरान नहीं है और इराक नहीं है। बाकी बहरीन और कतर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक तरफ दे रखा है असर्शन रीजन, ठीक है। तो इधर जो है ना, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द इंडिया इज एसेंशियल फॉर द रूल ऑफ लॉ। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन प्रोवाइड्स इफेक्टिव एक्सेस ऑफ जस्टिस टू द सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। तो ये बात भी क्या है? सही है। भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है, ठीक है। जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक प्रभावकारी पहुंच प्रदान करता है। तो ये बात भी क्या है? सही है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, एक तरफ दे रखा बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरी तरफ दे रखा स्टेट। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है नोक रेक है और एक तरफ दे रखा है जो स्टेट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? जो नोक रेक है मणिपुर में वो नहीं है। बाकी जो मानस है वो असम में है और ये जो अगस्त मलाई जो है, अगस्त मलाई ये केरला में ही है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व और राज्य जो है, ये जो नोक रेक मणिपुर है ना, नोक रेक मणिपुर में नहीं है। बाकी जो मानस है वो असम में है और अगस्त मलाई जो है वो कहाँ पे है? केरल में ही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक तरफ दे रखा है पुलिट्जर अवार्ड कैटेगरी, दूसरी तरफ देखा अवार्ड इन 2025, ठीक है। तो फिक्शन जो है, फिक्शन वो है, फिक्शन का हो जाएगा पर्सिवल एवेरेट। और ये जो है म्यूजिक का हो जाएगा सूसी इबारा। और नेक्स्ट जो है वो है बायोग्राफी का क्या हो जाएगा? जशो रॉबर्ट्स। और जो नेक्स्ट है वो है ड्रामा का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ब्रैंडन जे बोस जेंकिंस, ठीक है। इधर हम बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार की श्रेणी और उसके 2025 में विजेता कौन रहे हैं? तो जो फिक्शन है, फिक्शन के कौन रहे हैं? पर्सिवल एवरेट। और उसके बाद जो संगीत है उसके कौन रहे हैं? सुशी इबारा। और जो नेक्स्ट है जीवनी का क्या रहा है? जैसन रॉबर्ट्स। और जो ड्रामा या नाटक का है वो कौन रहा है? तो वो रहा है ब्रेंडन जैकबस जेनकिंस, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस इन द ईयर 1911? तो वो है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवोक्ड और ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली हुआ था। कौन सी घटना वर्ष 1911 में घटित हुई थी? तो बंगाल का विभाजन रद्द करना और एक हुआ था राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली में परिवर्तन होना। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो एक तरफ स्केड्यूल दे रखे हैं, दूसरी तरफ सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो जो 7th स्केड्यूल है वो यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड, 8th स्केड्यूल है रिलेटेड लैंग्वेज से रिलेटेड, 9th स्केड्यूल रिलेटेड है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स या फिर रेगुलेशन से रिलेटेड। और जो नेक्स्ट है 10th स्केड्यूल ये रिलेटेड है किससे? डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन से रिलेटेड। एक तरफ दे रखा अनुसूची, दूसरी तरफ दे रखे उनके विषय, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची है रिलेटेड संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से और 8वीं अनुसूची रिलेटेड है भाषा से। 9वीं अनुसूची जो रिलेटेड है वो रिलेटेड है कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन से। और जो 10वीं अनुसूची है वो रिलेटेड है दल बदल के आधार पर अयोग्यता से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विद रेफरेंस टू द दिल्ली गवर्नमेंट्स बायो डिकम्पोजर एंड स्प्रे प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो यहाँ पे है द बायो डिकम्पोजर सोल्यूशन इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द फार्मर्स टू हेल्प कन्वर्ट स्टबल इनटू द मैन्योर एंड द बायो डिकम्पोजर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग अ मिक्स ऑफ द सेवरल फंजाई, ठीक है। दिल्ली सरकार के बायो डिकम्पोजर और स्प्रे कार्यक्रम के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो पराली को खाद में बदलने के लिए किसानों को बायो डिकम्पोजर घोल मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है, मुफ्त में क्या है ये